ग्राम प्रिय जो मुर्गियाँ होती हैं वो देसी की कैटेगरी में भी आती हैं, पर ग्राम प्रिय की अच्छी वैरायटी शुद्ध देसी ही कहलाती है। जो जैसे कि बनराजा एक प्रजाति है, बनराजा की भी अच्छे मुर्गे तैयार होते हैं बेचने के लिए। और सोनाली को तो सब पहचानते ही हैं कि सोनाली, ये नाम दे दिए गए हैं ब्रीड के अलग अलग। हर क्षेत्र में एक ब्रीड को नाम दे देते हैं साइंटिस्ट। हालांकि ये सब देसी मुर्गियों से ही तैयार की हुई ब्रीडें कहलाती हैं, पर जो शुद्ध देसी कहलाती है दोस्तों, उसका काम ही होता है बच्चे निकालना। क्योंकि वो बच्चे खुद निकालती है, खुद हैच करती है, उसको किसी मशीन की ज़रूरत नहीं होती, और रख रखाव भी वो अपने बच्चों का कर लेती है अच्छे तरीके से। और जो हैचरी वाले होते हैं उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि उनको हैचरी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे किसी ने नया नया बिजनेस शुरू किया और उसको मालूम नहीं है कि चेक्स को किस तरीके से हैंडल किया जाता है या रख रखाव क्या तरीका है, तो किसान साथियों बड़ी दुविधा होती है उस समय पर कि एक तो जानकारी नहीं, और दूसरा उनने डायरेक्ट 1000 या 500 या 2000 का पालन कर लिया। जैसे सोनाली का ही भर दिया कि भैया हमको इतने बच्चे दिए, ना कहीं से ट्रेनिंग ली ना कुछ। या बनराजा का भर लिया उनने, यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखा और उसके बाद खटाक से बुकिंग कर दी, फार्म भी बन गया, और फिर बाद में सफलता की बजाय वो असफलता में चले जाते हैं। क्योंकि सफल होने के लिए जो है, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। बहुत कुछ क्या खोना पड़ता है मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि आपने किसी चीज़ की नॉलेज नहीं ली और डायरेक्ट उस काम को करने लगे, तो आप फ़ायदे की बजाय नुकसान भी उठा सकते हैं। हो सकता है कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो, जो आपको नुकसान ना हो। रिस्क के तौर पे आपने शुरू किया और फर्स्ट में ही सारे काम बिल्कुल आसानी से हो गए, आपका गुड लक चल रहा था। लेकिन ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। बिना ट्रेनिंग के मैं कहता हूँ बिल्कुल ना करें। और ट्रेनिंग या ऑनलाइन या ऑफलाइन या कहीं जाकर ले रहे हैं, इसको ट्रेनिंग नहीं कहता मैं। जब तक प्रैक्टिकल ना करेंगे आप, जब तक उस दौर से गुजरेंगे नहीं, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ऑनलाइन में आपको दवाओं के नाम मिल जाएंगे, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, लेकिन जो रियल चीज़ें होती हैं उनकी बात निराली होती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप देसी मुर्गी का चयन करें जो बच्चे खुद निकाल सकती है। एक तो आपको बच्चे नहीं खरीदना पड़ेंगे, दूसरी बात जैसे सर्दी का मौसम है या बारिश का मौसम है, आपकी मुर्गी जब खुद हैच करके निकालेगी, उसमें रोग प्रतिरोग की क्षमता है या नहीं है, या बच्चों को किस तरीके से मुर्गी रख रही है, तो आपको कुछ जानकारियाँ धीरे धीरे हासिल होने लगेंगी कि किस ब्रीड से हमको क्रॉस करना है और किस ब्रीड का हमको बच्चा लेना चाहिए। अगर जैसे आप ये एक मुर्गा देख रहे हैं, अगर इसको क्रॉस ब्रीड करके निकाला जाए तो बड़े सुंदर बच्चे आते हैं और उनके बच्चे बड़े खूबसूरत होते हैं। हालांकि वो देसी ही कहलाएंगे, क्योंकि आपने उनको अपने घर में तैयार किया, सिर्फ मुर्गे को क्रॉस करवाया है, तो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप यही बूडर हाउस में रखेंगे या हैचरी में रख कर करेंगे, चाहे आपकी शुद्ध नस्ल ही क्यों ना हो, वो इलेक्ट्रॉनिक से तैयार हुई, उसको नेचुरल कोई चीज़ नहीं मिली, प्रकृति की कोई चीज़ नहीं मिली, तो वो फार्म वाली ही कहलाएगी। और आपको हज़ारों की तादाद पे झुंड में यानी फार्म के अंदर रखना है, तो मैं तो समझता हूँ कि वो धोखा ही कहलाएगा। फ्री रेंज की बातें जो होती हैं वो वाकई में फ्री रेंज इस तरीके से होती हैं कि उनको नेचुरल दिया जाए जो देसी ब्रीड है। जैसे बनराजा भी आप रखना चाहते हैं और आपके पास 4 एकड़ या 3 एकड़ का प्लॉट है, तो किसान साथियों उस पर आप उस ब्रीड पे काम कर सकते हैं। थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है।
मैं तो ये कहता हूँ कहीं भी ट्रेनिंग, किसी भी विभाग में जाके आप ट्रेनिंग ले सकते हैं जो मुर्गी के बारे में जानकारी देते हैं, या ऑनलाइन भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको 10-5 मुर्गियाँ डाल लेना चाहिए, उससे सीखने में बहुत कुछ मिल जाएगा। पहले आप फार्म तैयार करें, फार्म पर जो है मुर्गी भैंसें वगैरह रख लें, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको तत्काल में इनकम मिलने लगेगी। जैसे आप गाय रखते हैं तो गाय दूध देने लगती है, अगर आपके पास ज़मीन है तो उसका जो गोबर बचेगा वो मुर्गी आपकी 10-5 जो हैं वो खाने लगेंगी। आपकी वो फ्री कोस्ट यानी फ्री रेंज वाली कहला जाएंगी। उसमें ज़्यादा दाना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद चर चुग लेती हैं और आपको अलग से ऊपर से थोड़ा दाना देते जाना है उनकी फीडिंग बनाने के लिए, यानी तंदुरुस्त रहें बच्चे। और फ्री रेंज के साथ साथ ये है कि जैसा आपका गोबर है उसमें केंचुए आप तैयार कर लेंगे, तो वो केंचुए जब आपके बच्चे खाएंगे तो बड़े जल्दी तैयार होंगे। ये फीड वगैरह की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है, और कुछ घास वगैरह आप अगर बो देते हैं। ऐसा ही एक कड़कनाथ वैरायटी होती है, कड़कनाथ भी लोग 800-900 रुपये किलो बोल देते हैं, हालांकि जो 200 रुपये 250 रुपये किलो आप कितना ज़्यादा पाल लें इसको 200-250 रुपये किलो बिकता है जी। अगर आप इकट्ठा निकालेंगे तो इसी रेट का बिकेगा। हाँ, इत्तेफाक 1-2 पीस निकल सकते हैं, लेकिन देसी का तो मैं हमेशा कहूँगा देसी वाकई में 400, 500, 300 के ऊपर जाता है जी। अगर होलसेलर भी लेगा आपका तो 500 रुपये पर पीस से उठा लेगा माल, अगर पेवर देसी है तो। पेवर देसी है, कोई ब्रीड दूसरी ब्रीड नहीं है, आपने किसी हैचरी से नहीं ली है, आपने खुद बच्चे तैयार किए हैं, तो आपका माल जो है देख करके जो डीलर होते हैं वो 500 रुपये पर केजी से मुर्गा मुर्गी हो कोई भी हो, या नग से उठा लेगा या की तौल से उठा लेगा। लेकिन अगर आप सोनाली पालते हैं या वन राजा पालते हैं या कोई भी ब्रीड पालते हैं इस तरीके की, तो आपका 200-250 रुपये, 200 रुपये, 210, 215, 150 रुपये, मतलब मौसम के हिसाब से भी होता है ये। हाँ, और ये जगह इस तरीके से चाहिए रहती है जहाँ मुर्गियाँ घूम फिर सकें, तो इस तरीके का फ्री रेंज का माहौल बनाना पड़ेगा आपको। हरियाली लगाना पड़ेगी, घास वगैरह या गेहूँ वगैरह डाल दें आप, बरसिंग वगैरह डाल दें, तो उसमें फिर वो अपना नौस्ती खाती रहती हैं, तो आप फ्री रेंज कर सकते हैं। वैसे ब्रीड तो बहुत आती हैं मार्केट में, आपको हर ब्रीड मिल जाएगी। ऐसा ही एक अपना बॉयलर का है, बॉयलर का भी मैं आपको बता देता हूँ कि बॉयलर में 10 रुपये पर केजी बचता है, कोई ज़्यादा बचत नहीं होती। 1 केजी में आपको पूरी लागत काट करके हाँ उसको भी मुर्गी पाल सकते हैं। 100 रुपये किलो पड़ेगी आप। फ़ायदा ये होता है कि वो पूरा लाट का लाट बिकता है, जैसे उनको एक गाड़ी लोड करना है तो पूरी बिक जाती है। कलर बर्ड में ये दिक्कत होती है, इसको रंगीन भी बोलते हैं बहुत से लोग, कलर भी बोलते हैं। जैसे सोनाली पाल लो या आप गौरान पाल लो या तुम्हारा वन राजा पाल लो, ये कोई भी ब्रीड मतलब कलर में आ जाएंगी। और शुद्ध देसी उसको कहते हैं जो बच्चे खुद निकाल करके चरा लेती है, यानी खुद हैच करती है, खुद चरा लेती है। उसकी क्षमता को देखा जाता है कि वाकई में ये मुर्गी निकाल रही है। जैसे वन राजा की आप लेंगे तो वन राजा की मुर्गी जो है बच्चे नहीं निकालती है, 16-17 दिन में उड़ जाती है। बहुत अधिक अगर कोई बैठ गया, ऐसा कोई फीस रहा उसमें जो बैठ गया, तो इतने में जो है अंडे नहीं फोड़ती। ऐसा ही सोनाली का होता है, सोनाली का भी ऐसे ही उड़ जाती है। फैंसी नस्लें कभी बच्चे नहीं निकाल पाती, वो बनाई हुई रहती हैं वो भी नहीं निकाल पाती। ये सिर्फ देसी बच्चे निकालती है और खुद चराती है। इसकी बात निराली होती है, जो खुद हैचिंग करती हैं, पूरा 21 दिन निकाल लेती हैं।